पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायकों में जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं अपने पुष्प अवस्था में है, निसारे की तरफ अग्रसर हो रही है। कुछ वैरायटियों में निसारा हो चुका है, कुछ में होना बाकी है, कुछ निसारे की प्रक्रिया के बीच में है। कुछ किसान भाइयों ने खेत में गेहूं लगा रखा है। 15 नवंबर के बाद जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये 17 नवंबर की बिजाई है और ये एक ऐसी किस्म के ऊपर चर्चा कर रहा हूं जिसको हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट किया है। बहुत कम वीडियो इस वैरायटी की आपको मिलेंगी। कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो सस्तान की बम्पर उत्पादन देने वाली होती हैं, लेकिन मार्केटिंग की ना होने के कारण वो दबी रह जाती है। उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बीज उत्पादन कर रहे हैं, 4 एकड़ बीज उत्पादन में लगी हुई है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, डॉक्टर नवतेज सिंह बैस और डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव के, डॉक्टर गुरिंदर माही के अकथक प्रयासों के द्वारा ब्रीडिंग के माध्यम से तैयार ये किस्म पशेत किस्म है PBW 771। हमारे यूट्यूब चैनल पर इस किस्म के लगभग 10 वीडियो होंगे और पिछले 5 साल से हम लगातार बीज उत्पादन करके किसानों को इस वैरायटी का दे रहे हैं। इस वैरायटी के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा रकबा HD 2851 का है, उसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो किस्म है ये अपने आप में काफ़ी नायाब किस्म है, बहुत बड़ा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसको ब्रीडिंग के माध्यम से तैयार किया गया है। इसका जो बेस लिया गया है वो भी HD 2851 से लिया गया है और DBW 17 के साथ क्रॉसिंग करके इस वैरायटी को विकसित किया गया है। सन 2019 से ये वैरायटी विकसित की गई है, रिलीज की गई है। उस समय हमें थोड़ा सा बीज प्राप्त हुआ था और प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उसका 27 क्विंटल उत्पादन लिया था। किसान भाइयों, इस वैरायटी का जो कद है वो मध्यम कद है इसका, अर्धकालीन और आप अर्धबोरी किस्म कह सकते हैं, जिसके प्लांट की जो हाइट है, पौधे की जो ऊंचाई है वो 87 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर से के बीच में प्राप्त होती है। टिलरिंग की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टिलरिंग इसमें बहुत लाजवाब होती है। एक पौधे से इसके 15 से 20 टिलर्स निकल जाते हैं और इसका जो बाली है वो काफ़ी लंबी होती है और बाली में दानों की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण यह अधिक उत्पादन देने में सार्थक सिद्ध हुई है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। किसान भाइयों, इसकी सिफारिश करते हैं संस्थान। इसकी सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए की गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान, कोटा की डिवीजन को छोड़कर और हिमाचल प्रदेश, ऊना और पांवटा साहिब 2 जिले और उत्तराखंड का तराई का एरिया, वहां पर इसकी खेती काश्त बड़े स्तर पर हम किसान भाई कर सकते हैं। 4 एकड़ बीज उत्पादन में लगे हुए हैं हमारे पास। ब्रीडर सीड है यूनिवर्सिटी का और किसान भाइयों को वितरण के लिए ये उपलब्ध रहेगी। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसकी जो बिजाई का समय है, संस्थान इसकी बिजाई 5 नवंबर से बिजाई प्रारंभ करने के लिए बोलता है। यह किस्म मात्र 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, गर्मी का जो सर्दी का पीरियड छोटा हो रहा है, गर्मी जल्दी आ जाती है, वहाँ पर सबसे फिट बैठने वाली वैरायटी है ये वाली। कम समय में, कम लागत में अधिक उत्पादन देने में सार्थक सिद्ध हुई है ये किस्म। पिछले 5 साल का डाटा हमारे पास है। और किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है संस्थान इसकी 5 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक इसकी बिजाई हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर किसान भाई पहले पखवाड़े में बिजाई कर रहे हैं नवंबर के आसपास, तो इसका जो उत्पादन देने की क्षमता है वो पोटेंशियल यील्ड क्षमता जो सी है वो 28 क्विंटल तक इसका उत्पादन लिया गया है, हमने अपने खेत में लिया हुआ है। और जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे इसका उत्पादन का स्तर भी नीचे गिरता जाएगा। अक्सर हमारा पौध का काम है, पौध वाले खेत लेट खाली होते हैं, जीरी लेट लगती है और धान लेट होने के कारण इसमें लेट हम बिजाई यही वैरायटी करते हैं। और इस वैरायटी का जो हमने उत्पादन लिया हुआ है 15 और 17 नवंबर के बीच में लगाकर, वो हमारे पास 26 क्विंटल 27 क्विंटल उत्पादन आया हुआ है।
और जिस जिस किसानों को 5 सालों में हमने ये वैरायटी वितरण किया है वो इससे बहुत खुश हैं और लगातार इसकी जो वैरायटी है इसका उत्पादन बड़े स्तर पर हो रहा है। बहुत सारे हमारे सरकारी संस्थान भी। किसान भाइयों, एक मैं चर्चा ये भी कर रहा हूँ कि ये जो किस्म है इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। कोई भी सभी प्रकार की ज़मीनों में ये अच्छी भली भांति हो जाती है और इसमें कोई भी बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। मात्र 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए ये वैरायटी रिलीज की गई है। PBW 771 बहुत कारगर सिद्ध वैरायटी हुई है और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि 2851 का मोह छोड़कर किसान भाई 771 को अडॉप्ट करें। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपको कम लागत में आपको उस वैरायटी से भूसा भी प्राप्त अधिक होगा, चूड़ी अधिक प्राप्त होगी और दाने भी अधिक प्राप्त होंगे और उत्पादन भी कम लागत होगी और कम सीड रेट डालना पड़ेगा आपको। 40-42 किलो में अधिक टिलरिंग होने के कारण ये आप खेत देख सकते हैं किस तरह से खेत पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी इसमें बालियां निकलनी प्रारंभ हुई हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कोई कोई बाली निकली है और बाली का आकार भी बहुत बढ़िया इसमें हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, मेरी सबसे पसंदीदा वैरायटी है। लेट में किसानों को हमेशा इस वैरायटी का बीज उत्पादन करके हमने वितरण दिया है। किसान भाइयों, बहुत सारी वैरायटियां उत्पादन में लगी हुई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाले समय में आपसे वार्ता करते रहेंगे। इसी के साथ अनुमति दीजिए। जय जवान जय किसान।